फिनोल को पहले देख लें। फिनोल का मतलब यहाँ पे क्या है बेटे, कार्बोनिक एसिड जिसको हमने कहा हुआ है। तो ये हमारे पास बेटे इनकी कुछ बातें आ गई। कलरलेस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, डीलिक्विसेंट है। बेटे डीलिक्विसेंट का मतलब होता है कि बेटे मॉइस्चर, नमी अब्जॉर्ब इतनी कर ले बेटे कि सोल्यूशन बना ले, लिक्विड की तरह का हो जाए। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, वो बेटे मॉइस्चर अब्जॉर्बर हो, गीला तो हो जाए लेकिन लिक्विड बन के बहना ना शुरू करे। और बेटे क्या खूबी है जी, डीलिक्विसेंट के बाद फिनोल एक ओडर, खास सी स्मेल इसकी होती है। ये जो कपड़ा मारते हैं हॉस्पिटल में फर्श पे, उसकी स्मेल पता लग देखी होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेल्सियस। स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। गर्म करें फिर तो सारे भी हो सकता है, मिसिबल हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे बेटे। तो अगर बेटे गर्म करोगे तो फिर बेटे इसका एक अपर कंसोलेट टेम्परेचर आ जाया करता है, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, उस पर ये हाल भी हो जाती है। और लास्ट वन क्या लिखा है बेटे, पॉइजनस, पॉइजनस जहरीला बेटे, पॉइजनस। अब हम देखते हैं बेटे कि इसका रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं। तो बेटे रिएक्शंस के लिए अगर हम बात करें तो बेटे दो रिएक्शंस इसके बड़े अहम हो जाते हैं, और वो देखते हैं कौन कौन से बेटे रिएक्शंस हैं। बेटे पहली बात ये है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें फिनोलिक ग्रुप का OH जो है ना बेटे फिनोल का, उसका H इन्वॉल्व हो जाता है बेटे। कौन बेटे, रिएक्शंस इन विच जिसमें बेटे OH इज इन्वॉल्व, जिसमें OH शामिल हो जाए, OH इज इन्वॉल्व, जिसमें OH इन्वॉल्व हो जाए। और बेटे दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं इन विच जिसमें बेटे क्या हो जाए, जिसके अंदर रिंग इन्वॉल्व हो जाए, इन विच फिनाइल, इन विच रिंग इज इन्वॉल्व। रिंग जो है बेटे वो इन्वॉल्व हो जाए तो वो दूसरी किस्म के बेटे हमारे पास रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिनोल बनाएं तो फिर फिनोल में इस केस में क्या हो रहा होगा बेटे, ये तो होगा ही ना साथ, फिनाइल बेटे ग्रुप तो मौजूद है, और इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया, अगर तो बेटे OH इन्वॉल्व हो गया तो उनको हमने अलग कैटेगराइज कर लिया। और बेटे अगर किसी में ये रिंग इन्वॉल्व हो गया, कौन सा बेटे रिंग, फिनाइल वाला, बेंजीन न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, तो ये वाला इन्वॉल्व हो गया, ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो गया, तो OH तो हमारे पास है ही है बेटे, तो OH के साथ ये वाला पोर्शन हमारा इन्वॉल्व हो गया। तो पहले वाले में कौन इन्वॉल्व हुआ था, ये, और दूसरे में कौन इन्वॉल्व हुआ बेटे, ये वाला पोर्शन। जो रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इनके रिएक्शन बेटे हैं। तो पहली बात बेटे हम देख रहे हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। थोड़ा सा इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश बेटे करेंगे ताकि हमें इसकी समझ आ जाए, इसका पता लग जाए बेटे। तो अगर पता लग गया फिर हम इसको बेहतर करेंगे बेटे। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल में हेडिंग दे रहा और उसको हम डिस्कस बेटे करने लगे। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, एसिडिक बिहेवियर बेटे कौन होता है एसिड, जो बेटे H दे दे, और बेटे जो H ज्यादा दे दे पानी के अंदर वो कैसा होता है बेटे, वो अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कम दे बेटे, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल की बात कर रहा हूं बेटे, फिनोल की पहले बात करेंगे, इसी को फिर हम आगे एक्सपेंड कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करके अप्लाई कर देंगे वाटर पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे और इवन अल्कोहल पे। पहले हम सिर्फ फिनोल की बात करते हैं, गौर करना बेटे, बड़ी खास खास बातें इसमें लिख रहा हूँ। नंबर 1 पहली बात लिखने लगा, द आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल इन वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल, फिनोल की इन वाटर, पानी के अंदर, इन वाटर कैन बी गिवन एज, उसे इस तरह से दी जा सकता है, इस तरह बताया जा सकता है। क्या तरीका कार है बेटे, गौर कर लेंगे। बेंजीन रिंग बना रहा हूं, अब मैं बेटे सर्कल नहीं लगा रहा,
अब मैं बॉन्ड्स बना रहा हूँ बेटे, अल्टरनेटिंग आपको पता है बनाते हैं, और मैंने ऊपर OH लगा दिया और O के साथ बॉन्ड भी बनाया। और बेटे वाटर के अंदर हमने जब इसे डाल दिया, ध्यान करना थोड़ा सा मुश्किल है बेटे, लेकिन इतना भी नहीं कि समझ ना आ सके, पानी में। तो क्या हुआ बेटे, ये हमारे पास वही फिनाइल कायम है, पाई इलेक्ट्रॉन भी पूरे हैं, O के ऊपर नेगेटिव आ गया और प्लस क्या हो गया H+। इसका मतलब है प्रोटॉन लॉस हुआ है, बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ बेटे, बॉन्ड तो O के ऊपर नजर आ रहा है। इसे क्या कहते हैं बेटे, फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन इसका नाम मैंने रखा है फेनॉक्साइड आयन, या इसे कहते हैं फिनोलेट आयन। फिनोलेट आयन, ये फिनोलेट आयन भी है बेटे। अब देखते हैं बेटे स्टेबिलिटी जो फिनोलेट आयन की होगी वो कैसी होगी बेटे। दूसरे नंबर पे हम एक और बात लिख रहे हैं, जरा गौर करना बेटे। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka वैल्यू ऑफ फिनोल, फिनोल की जो Ka वैल्यू है, फिनोल की Ka वैल्यू है बेटे इज कितनी है Ka वैल्यू बेटे, Ka वैल्यू होती कौन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू बेटे, आयनों में बटने की वैल्यू, और वो कितनी है बेटे 1.3 × 10⁻⁻10। तो ये बेटे 1.3 × 10⁻⁻10 है, विच शोज, जो जाहिर कर रहा है, विच शोज इट, जो जाहिर कर रहा है दैट इट इज वीक एसिड। इसका मतलब है कि ये कमजोर है बेटे, वीक बेटे एसिड है, ये बेटे वीक एसिड है। तो वैल्यू दूसरे नंबर पे हो गई। इन वाटर, पानी में, इन इक्व सोल्यूशन, अगर इक्व सोल्यूशन में क्या हो बेटे पीएच, पी स्मॉल एच कैपिटल, पीएच ऑफ फिनोल, फिनोल की जो पीएच बेटे होती है कितनी होती है बेटे, इज इन द रेंज, रेंज बेटे रेंज कह रहा हूं, रेंज में होती है, रेंज में कितनी रेंज होती है बेटे 5 to 6, पीएच कितनी होती है 5 to 6 की रेंज में होती है पानी के अंदर बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे ये फिनोल जो है एसिडिक है, अल्कोहल से डिफरेंट हो गई ना बेटे, अल्कोहल से अलग हो गई जो कि न्यूट्रल होते हैं। अब देखते हैं बेटे रीजन क्या होती है। चौथे नंबर पे मैं कह रहा हूं बेटे द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड वाली ताकत जो होती है, ताकत बेटे स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय, डिसाइड होती है बाय द नंबर ऑफ H+ की कंसंट्रेशन पे फर्निश्ड जो दिए जाएंगे, जो अता कर दिए जाएंगे किसके अंदर बेटे, इन वाटर, पानी के अंदर, पानी के सॉल्यूशन में वाटर के अंदर जो दिए जाएंगे उसकी तादाद पे डिपेंड करता है ताकत बेटे, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर किसी स्पीशी ने ज्यादा H दिए होंगे उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम दिए होंगे कहेंगे नहीं ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड है, फिर क्या कहेंगे वीक एसिड है। तो इसका मतलब है अगर ये लेस देती है तो फिर कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टेबिलिटी, जिंदगी किसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस वो बेटे बेस होती है जो एसिड H देने के बाद बनाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बेटे क्या करती है, डिसाइड्स फैसला करती है द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की का फैसला करती है। गौर करो बेटे अगर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बेटे, मोर द स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा जिंदगी होगी, स्टेबिलिटी होगी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जितनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर द एसिड, उतना ताकतवर होगा द एसिड, एसिड ताकतवर होगा।
एंड वाइस वर्सा, उलट जो बातें की उसका उलट बेटे। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, गौर करें। और वो पॉइंट क्या है? वो है बेटे जो हमारा फिनोलेट आयन है ये स्टेबलाइज हो जाता है। द फिनोलेट आयन, फिनोलेट या फिनॉक्साइड बेटे, आयन इज मोर स्टेबल, ये हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू एल्कक्साइड आयन। एल्कक्साइड किसका होता है बेटे? एल्कक्साइड आयन अल्कोहल का होता है, उसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होता है। किस वजह से बेटे? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है बेटे, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर बेटे रेजोनेंस इफेक्ट किस वजह से होता है बेटे? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। देखते हैं बेटे, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस बेटे कह रहा हूं, स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोलेट आयन, ऑफ फिनोलेट आयन या फिनॉक्साइड आयन, फिनोलेट आयन कैन बी ड्रॉन एज, उसे इस तरह से ड्रा किया जा सकता है। तो कितनी बनानी है बेटे? 5 बना रहा हूं, आप भी बनाएंगे मेरे साथ साथ बेटे। ये देखो बेटे, मैंने 6 कार्नर बनाए, अभी कोई बाण नहीं लगा रहा, डबल हेडेड एरो भी लगाना है। फिर बेटे 6 कार्नर बना दिए रिंग के बेटे, फिर डबल हेडेड एरो लगाना है, फिर हमने 6 कार्नर बेटे बना दिए। और इसी तरह आपने कितने बनाने हैं बेटे? 5 बना देने हैं, 5 बना देने हैं, ये 4 बन गए बेटे। और इसके बाद हम बेटे एक और एरो लगा रहे हैं, और बेटे उसके साथ हमने 5th भी बना दिया है। ये 5 आप स्ट्रक्चर बना लोगे, फिर आपको बनाना बेटे आ जाए। फिनोलेट आयन बना रहा हूं बेटे, पहले वाले के अंदर आपने O के ऊपर नेगेटिव लगाना है, लास्ट वाले में भी O के ऊपर नेगेटिव लगाना, बाण बना के बेटे, बना दिया बेटे। बाकी तीनों के अंदर आपने क्या करना है? मैं ये कलर बदल रहा हूं बेटे, डबल बाण O, इसमें भी डबल बाण O, कार्नर से बेटे डबल बाण O, फिर एरो लगाने सिखा दूंगा। अब बेटे पहले वाले में क्या करोगे? देखो बेटे मैंने बाण कहाँ बनाए, पहले से शुरू कर दिया ना काम, और आखिरी वाले में कहाँ बनाए? ये आगे ले गया हूँ एक बाण, लेकिन फिर भी अल्टरनेटिंग है। देखो बेटे फिर भी अल्टरनेटिंग है बेटे, देख ले। अब बच गए हमारे 3, 2 तो बन गए, 2 तो तकरीबन एक जैसे हैं बेटे। अब 3 हमारे पास बचे हुए हैं। पहले वाले में आपने क्या करना है? यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, दूसरे में पैरा पे नेगेटिव लगाना है, तीसरे में फिर आर्थो पे नेगेटिव लगाना है। तो पहले नेगेटिव लगा लो, पहले ही हमने नेगेटिव लगा दिया। इससे अगले कोने से, नेगेटिव से अगले कोने से डबल बाण, फिर सिंगल बाण, फिर डबल बाण, नेगेटिव के पैरेलल 2 डबल बाण, पैरेलल 2 डबल बाण। तो ये पैरेलल हो गया 2 डबल बाण, पैरेलल 2 डबल बाण। और उधर जो नेगेटिव लगाया उसका क्या करना बेटे? उसका इस कोने से दूसरे नंबर पे डबल बाण, सिंगल बाण, फिर डबल बाण। ये हमने चीजें बेटे बना दी। हुआ क्या बेटे? एरो लगाना लाजमी नहीं है वैसे, ये देखो बेटे वैसे शो कर देता हूं चाहे तो, लेकिन लाजमी नहीं। ये रेड वाला बाण इधर, ये आ गया, ये वाला बाण इधर, और ये वाला बाण इस कोने पे, ये वाला बाण इस जगह पे, ये वाला बाण इधर, ये वाला बाण फिर इधर, ये वाला बाण फिर इस O के ऊपर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनी। तो कितनी बनी बेटे? 5। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितनी किसी की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होती हैं, मोर द स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब 5 है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट देख रहा हूं बेटे, ग्रेटर द नंबर ऑफ, ज्यादा तादाद में, ग्रेटर द नंबर ऑफ क्या बेटे? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जितनी ज्यादा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, किसकी बेटे? स्ट्रक्चर्स होंगी।
ऑफ अ स्पीशी, स्ट्रक्चर्स होंगी एक स्पीशी की, ऑफ अ स्पीशी, एक स्पीशी की ज्यादा होंगी तो क्या होगा बेटे, मोर द स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, और बेटे इसका उलट भी होगा, एंड वाइस वर्सा, और इसका अपोजिट भी होगा। इसका मतलब 5 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, किसके साथ बेटे कंपेयर करूं, इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं बेटे अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल हमारे पास बेटे बनती। अब बेटे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, मोर स्टेबिलिटी हो गई, इस स्टेबिलिटी की वजह से एक ऐसी है बेटे एसिडिक चीज हम कह रहे बन गए। लेट अस कंपेयर, इसे बेटे कंपेयर करते हैं, लेट अस कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करें, विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और बेटे अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ, एंड और किसके साथ, और बेटे वाटर के साथ हम इसे कंपेयर करने लगे हैं। किसको कंपेयर करने लगे हैं बेटे, हम कंपेयर कर रहे हैं फिनोल को, फिनोल को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला बेटे इनकी आयोनाइजेशन चेक कर लेते हैं, चेक द आयोनाइजेशन, चेक कर लें आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन चेक कर लें, किसकी आयोनाइजेशन बेटे, आयोनाइजेशन, इनकी आयोनाइजेशन चेक कर लें। पहले नंबर पे बेटे मैं ले रहा हूं बेंजोइक एसिड, ये देखो बेटे मैंने रिंग बना दिया, और सी डबल बॉन्ड ओ और OH बना दिया, इसकी वाटर के अंदर आयोनाइजेशन कर रहा हूं। फिर बेटे बेंजोइक एसिड पूरा ही बनाया हुआ है, लेकिन हुआ क्या बेटे, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन लॉस हो गया, प्रोटॉन लॉस हो गया बेटे, कॉन्जुगेट बेस बन गई। बेटे अल्कोहल ले लिया CH3OH, या बेटे हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल, इसकी आयोनाइजेशन देख ली CH3 नेगेटिव और H प्लस, और बेटे तीसरे नंबर पे मैंने क्या ले लिया बेटे वाटर, और उसकी आयोनाइजेशन देख ली, एक बन गया OH नेगेटिव और एक मैंने बना दिया H पॉजिटिव। लो जी आयोनाइजेशन हमारे पास हो गई है। किसकी बेटे, किससे कंपैरिजन कर रहे थे हम बेटे, फिनोल से कर रहे थे, किससे, फिनोल से। चलो मैं HOH को भी ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे बेटे। अब देखते हैं आगे, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस, जो स्टेबिलिटी हमारे पास बेटे ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस, जो कॉन्जुगेट बेसिस बनी है, कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है बेटे, फॉर्म्ड इज इन द ऑर्डर, फॉर्म्ड वो कैसे हैं, इज इन द ऑर्डर, वो इस ऑर्डर में है, स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है बेटे, ये जो हमारे पास बेंजोएट आयन है ना, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव का पहला नंबर है। फिर किसकी बारी आ गई, फिर बेटे हमारे पास बारी आ गई है फिनोल की, ये फिनोल के आयन की स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पर है। फिर किसकी बारी आ गई बेटे, CH3O नेगेटिव की, और फिर किसकी स्टेबिलिटी आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी वाइज हमने देखना है, और OH नेगेटिव की बेटे, और लास्ट में स्टेबिलिटी आ गई बेटे अल्कोहल की जो है CH3O नेगेटिव। ये हमारे पास स्टेबिलिटी है, O नेगेटिव है तमाम पे बेटे। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कैसी होगी बेटे में, किसकी है बेटे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये मैं लिख रहा हूं डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, और करना बेटे, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में कमी, कमी बेटे, और बेटे और नीचे क्या लिख रहा हूं बेटे, पहला नंबर मैं दे रहा हूं बेंजोइक एसिड, पहला नंबर बेंजोइक एसिड दे रहा हूं स्ट्रेंथ वाइज, दूसरा नंबर फिनोल को दे रहा हूं, तीसरा नंबर मैं वाटर को दे रहा हूं, और बेटे चौथा नंबर मैं दे रहा हूं बेटे अल्कोहल को दे रहा हूं, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर से इधर जाएं, ऐसे मूव करें अगर हम बेटे, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक ताकत जो है बेटे,
एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हमने बेटे ढूंढी है। तो ये हमारे पास बेटे आंसर आ गया। तो गौर कर लीजिए बेटे, तो बेंजोइक एसिड का नंबर हमने 1 दे दिया है, और कौन सा बेटे, और हमने बेटे अल्कोहल का नंबर आखिरी दे दिया। इसके अंदर अल्कोहल जो है न्यूट्रल होता है बेटे लिटमस सॉल्यूशन के लिए, और ये बातें हमारे सामने बेटे आ गई। अब हम देखते हैं रिएक्शन जिसमें OH इन्वॉल्व हो जाए। तो बेटे पहली बात हम कर रहे हैं, रिएक्शन जिसके अंदर OH इन्वॉल्व हो जाए। रिएक्शन है हमारे पास बेटे in which OH is involved, in which OH is involved, जिसके अंदर OH शामिल हो जाए, OH शामिल हो जाए बेटे इन्वॉल्व। देखते हैं बेटे OH is involved, शामिल हो गया, इन्वॉल्व हो गया, OH is involved। तो देखते हैं बेटे पहले नंबर पे हमारा रिएक्शन कौन सा है जिसमें OH इन्वॉल्व हो जाए। बेटे साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन चेक करते हैं कैसे। फिनोल रिएक्ट कर जाएगा, पहला नंबर बेटे लिखने लगा हूं, फिनोल रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा बेटे, NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये देख लो मैंने OH बॉन्ड बना के लिखा, और प्लस क्या लिख दिया बेटे, NaOH लिख दिया, और उसके बाद क्या लिखा, फिर बेटे बेंजीन रिंग हो गया, और बेंजीन रिंग के ऊपर बेटे O के साथ Na लग गया, और बेटे सोडियम साल्ट बन गया, Na लग गया, उतर गया, Na लग गया, साल्ट बन गया बेटे, H और OH, H और OH जुड़ गया, फिर क्या बन गया बेटे, दैट इज वाटर। तो ये बेटे साल्ट वाटर बन गया। तो ये कौन है बेटे, इसमें फिर एसिड का काम करेगा, ये किसका काम करेगा बेटे, दूसरे वाला जो होगा ये बेटे बेस का काम करेगा। जब इनका रिएक्शन हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, फिर बेटे साल्ट बन जाएगा, और आखिरी चीज कौन सी बनी, दैट इज वाटर। इसका मतलब ये हुआ साल्ट कौन है जो हमारे पास बना हुआ है बेटे, इसको हम कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ बेटे फिनोल, या हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। इसका नाम हम क्या रखते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। ये सोडियम फेनॉक्साइड इसे कहते हैं, ये साल्ट है बेटे, सोडियम फेनॉक्साइड कौन है, दैट इज साल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फिनोल बेस से रिएक्ट करेगा तो उससे हमारे पास बन कौन जाएगा बेटे, साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है बेटे, इतना करिएगा, तो इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।